अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर की खुली कचहरी और कालका डिप्टी कमिश्नर ननकाना साहब का विजिट, एक सवालिया निशान। क्या शाहकोट सिर्फ फोटो सेशन की हद तक महदूद रह गया? ये एक सोचने वाली बात है। और सबसे अहम बात जो ये है कि शाहकोट में भी अभी कुछ दिन कबल राना मोहम्मद अरशद ने तकरीर की, वो अदारों पर बरहम नज़र आए। और कल पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में भी वो अदारों की पॉलिसी पर बरहम नज़र आए। इसी हवाले से मैंने काफ़ी व्लॉग भी किए जब अक्रोचमेंट की जा रही थी, सर्कल रोड पर तजावज़ात के खिलाफ ऑपरेशन किया जा रहा था और चिट्टी रोड नालाज की जो पुलियाँ गिराई जा रही थी, तो तब मैंने भरपूर एक कंपेन लॉन्च की। और उसी का सलसल मिला आज के राना मोहम्मद अरशद ने, जो कि रुकन पंजाब असम्बली है, उन्होंने पब्लिक अकाउंट कमेटी में इस इशू को उठाया कि अगर यहाँ पर ये तजावज़ात के खिलाफ ऑपरेशन किया गया है तो फिर जो क्रेन किराए की आपने दी है और आपने जो अखाड़ा है शाहकोट को, तो उसके लिए तमीर के लिए उसको करने के लिए आपने क्या इक़दामात किए हैं? ये एक सवालिया निशान है। देखते हैं इसका क्या जवाब आता है। लेकिन एक बात ज़रूर है कि जो आवाज़ इस शहर के लिए उठाई थी, उसी आवाज़ को आज उठाया है राना मोहम्मद अरशद ने पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में। तो कहने की बात ये थी कि जो दो विज़िट हुए हैं डिस्ट्रिक्ट के अफसरान के, डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर के और डिप्टी कमिश्नर ननकाना साहब के, जो विज़िट हुआ है खुली कचहरी और डिप्टी कमिश्नर का विज़िट, ये इंतहाई खुफिया तौर पर रखा गया है। आप अगर डिप्टी कमिश्नर के शाहकोट की विज़िट की तस्वीरें देख लें तो आपको बखूबी अंदाज़ा हो जाएगा कि उसमें किसी को भी बताया तक नहीं गया। ये ब्यूरोक्रेसी की एक झलक है जो आप ये जो हम देखते आ रहे हैं। इसी हवाले से काफ़ी बार ये बात कर चुका हूँ कि अगर डिप्टी कमिश्नर ननकाना साहब शाहकोट का विज़िट करें, असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस ये मुनासिब ही नहीं समझता कि शाहकोट के जो सहाफ़ी हैं, जो उन तमाम को बुलाया जा सके, उनके एक मैसेज कन्वे कर दिया जाए कि आज विज़िट है डिप्टी कमिश्नर ननकाना साहब का। इसकी वजह क्या हो सकती है, मैं आगे चल के आपको बताता हूँ। इसी तरह डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर है, खुली कचहरी लगी गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल में, जो इससे पिछले डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर थे, तब भी मैंने ये कंपेन लॉन्च की कि आपकी जो खुली कचहरी है ये सिर्फ फोटो सेशन की हद तक महदूद है। और उसी तरह की खुली कचहरी का निकाद फिर गैलेक्सी हॉल में किया गया, जिसमें ये जो मकामी, जिस तरह मैंने कहा कि असिस्टेंट कमिश्नर ऑफिस बताना मुनासिब नहीं समझता सहाफ़ियों को, इसी तरह ये जो मकामी पुलिस है ये बताना मुनासिब नहीं समझती। मकामी पुलिस से मुराद मकामी SHO साहिबान है। तो पता नहीं, मैं बार बार ये कह चुका हूँ कि एक मकामी SHO हमारे सर पर मुसल्लत किया गया है, और वो भी 2 पुलों वाला। सब इंस्पेक्टर को SHO लगाकर हमारे जो सर पर मुसल्लत किया गया है, और मकामी को इसने एक थाने के अंदर अपनी एक रियासत बना रखी है। तो इस हवाले से मैं काफ़ी बार कह चुका हूँ, मैं व्लॉग भी बना चुका हूँ। पता नहीं इंतज़ाम है DPO को क्या सरोकार है कि एक मकामी SHO को हमारे सर पर मुसल्लत किया हुआ है, जो कि अपने जो मकासद है वो पूरे करने पे तुला हुआ है। और एजेंसियाँ भी है, स्पेशल ब्रांचें भी हैं, वो भी काम कर रही हैं और वो भी खामोश हैं। उसकी खामोशी की वजह भी समझ से बाहर है और गलत आ रहा है। तो कहने का मकसद ये था कि जब भी आज देख लें कि ब्यूरोक्रेसी, सहाफ़ी तो दूर की बात, ये नुमाइंदों को जो लाखों वोट लेकर मंतखब हुए हैं, उनको भी इत्मीनान में लेना मुनासिब नहीं समझती। तो ये ब्यूरोक्रेसी सहाफ़त को किस तरह फिर ये इत्मीनान में लेगी, सहाफ़त को किस तरह अपने साथ लेकर चलेगी? ये रियासत का चौथा सतून, ये मुल्क का चौथा सतून सिर्फ कहने के लिए रह गया है, सिर्फ नाम लेने के लिए रह गया है। और हाँ, जब भी इनको ज़रूरत पड़ती है, फिर ये जो इन्होंने किराए के अपने जो हमारे अंदर काली भेड़ियाँ उन्होंने रखी हुई हैं, वो इनकी तर्जमानी के लिए आ जाती हैं। इनके लिए जो इनके असल बात तो ये है कि तमाम सहाफ़ियों को मिलना चाहिए जब भी डिप्टी कमिश्नर आए। मैं बार बार एक बात क्यों कहता हूँ कि ये रियासत के नौकर, ये मेरे और आपके नौकर अपनी हद से तजावज़ कर रहे हैं और राइट्स नहीं दे रहे किसी को किसी का। तो जब आप किसी के राइट्स को खा रहे हैं तो इसका मतलब है वो अपनी हदूदों को यूँ से तजावज़ कर रहे हैं। तो मेरे कहने का मतलब सिर्फ यही है कि जो डिस्ट्रिक्ट ननकाना साहब में ब्यूरोक्रेसी की पॉलिसी है, इंतहाई जारहाना और सिविल मार्शल लॉ की तर्ज पर है। आप मुझे पता है कि आपको आने वाले दिनों में
اس طرح کی اگر آپ بات کریں گے تو آپ کو رزلٹ کس طرح کے مل سکتے ہیں. لیکن کیا کیجئے, صحافی ہوں, سچ بولنا ہے, سچ بولوں گا نہیں تو مر جاؤں گا. تو بس یہ ایک بات جو اہم تھی وہ یہ تھی کہ رانا محمد ارشد نے کل جو ہم ڈنڈورا پیٹ رہے تھے, آپ کو یاد ہوگا کہ جب پہلے دن دکانیں سیل کی گئی تجاوزات کی مد میں, تو دوسرے دن میں نے ولاگ میں کہا تھا کہ اگر کسی کی دکان سیل ہوئی تو اس کا ذمہ دار میں ہوں, میں اس کے سامنے میں کھڑا ہوں گا. تو اس طرح کی شہر کے لیے کمزور صحیح نڈال صحیح, اس شہر لاوارث کے لیے آواز تو ہمیں اٹھانا ہوگی. ہم جب تک اپنی آواز نہیں اٹھائیں گے تو تب تک میرا خیال ہے, یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ شاہ کوٹ مسائل سے گرا ہوا ہے, سیوریج کی نکاسی آپ کے مسئلے کے حوالے سے جو رانا محمد ارشد کی ایک انہوں نے پالیسی جو وہ لے کے آ رہے ہیں, اللہ کرے وہ جس طرح انہوں نے کہا اسی طرح ہو. مگر بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ بیوروکریسی اپنی حد میں رہے. اس کی حد یہ ہے کہ وہ اپنی حد میں رہے, اگر نہیں وہ رہنا چاہتی تو پھر یہ بات وہ دن دور نہیں کہ جب ہم بھی پھر ان کی حد میں رکھنے کے لیے اپنے تمام وسائل بروے کار لائیں گے. ایک اگر صحافی کو, کسی بھی صحافی کو, ننکانہ صاحب کو اگر ڈی رسپیکٹ کیا جاتا ہے, ڈی گریڈ کیا جاتا ہے, تو پھر یہ افسران بالا جو ہیں تو پھر یہ بھی ہمارے لیے کہ نوکر سے کام نہیں, اور نوکر کو نوکر ہی رکھنا چاہیے, اس کو افسر نہیں رکھنا چاہیے. اپنی ڈھیر ساری دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.